आपका नाम? कशिश पांडे। आपके फादर साहब का नाम? मिस्टर हर्षवर्धन पांडे। क्या काम करते थे वो? साइंस टीचर और इंटीरियर डिज़ाइनर। अच्छा, तो अभी पूरी घटना क्या हुई है कशिश? केयरलेसनेस हुई डॉक्टर्स की कि ऐसा हुआ था, पहले वो आराम से ठीक थे तो उनको डायलिसिस चल रहा था, किडनी ट्रांसप्लांट का फिर हुआ। उस किडनी ट्रांसप्लांट में वो हॉस्पिटल में बिल्कुल ठीक थे। वो किडनी ट्रांसप्लांट का उनका ये था कि डायलिसिस चल रहा था, डॉक्टर ने बोला किडनी ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट करने की सिचुएशन में वो थे नहीं, क्योंकि उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी, सांस लेने की दिक्कत और ये सब। सांस लेने की दिक्कत में हमें लगा कि चलो ठीक है, हम ऑपरेशन करवा लेंगे, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने उसका पौआ डलेगा या बलून डलेगा, स्टन नहीं डलेगा। तो डॉक्टर ने बलून डाला और उसमें भी उनको सांस लेने की दिक्कत होती थी। तो हमने कहा कि क्या अभी होना चाहिए ऑपरेशन? डॉक्टर ने बोला हाँ अभी कर दो। और हमें लगा चलो ठीक हो जाएंगे, बट हमें फिर पता चला कि चलो ऑपरेशन के लिए बोला तो चलो ठीक है कर लेते, क्योंकि अभी ज़्यादा ज़रूरी था। और उनकी डोनर मेरी मॉम थी, मतलब उनकी वाइफ। ऑपरेशन हुआ, अगले दिन हमें उसी ऑपरेशन दिन वाली कॉल आती है कि पापा क्रिटिकल सिचुएशन में है। 11:30 बजे रात को हम गए हॉस्पिटल। वहाँ पे उन्होंने बताया कि 10 मिनट के लिए उनका हार्ट रुक गया था और पंप नहीं कर रहा था। तो इस केस में हमें लगा कि चलो इमरजेंसी है तो हम देख लेते हैं, बट उस केस में हमें ये नहीं पता था डॉक्टर की केयरलेसनेस है। अगले दिन कहते हैं हमें एक और ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन किस चीज़ का था? ऑपरेशन था कि यहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती है, यहाँ की सारी जो पाइप्स होती है वो ब्लॉक थी, तो वो अनब्लॉक करनी थी। हमने डॉक्टर को पूछा आपको पहले नहीं पता था वो ब्लॉक थी? तो उन्होंने कहा कि हमने चेक ही नहीं किया, हमने चेक नहीं किया और हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पापा के केस में ज़रूरत नहीं पड़ती चेक करने की। हमने कहा ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं पड़ती? अगर मैं एक पेशेंट हूँ शुगर की, कोई और पेशेंट है, तो क्या डिफरेंस तो होता ही ना, तो आपको चेक तो करना चाहिए। उन्होंने चेक नहीं किया। उस सिचुएशन में लगा ये कैसे बोल सकते हैं डॉक्टर्स, तो हमें अभी तब भी होप थी पापा ठीक हो जाएंगे। फिर क्या हुआ, एमआरआई हुआ उसके अगले दिन, रिपोर्ट ठीक आई। 2-3 दिन बाद फिर से एमआरआई हुआ, उसमें मतलब डॉक्टर्स हमें आके बोल रहे हैं किडनी वाले कि उनका ब्रेन डैमेज हो गया है। हम शॉक में थे सारे, हमें लगा ये कैसे हो गया। उस केस में हमें डॉक्टर्स बोल रहे कि इनको कभी होश नहीं आएगा तो या सालों बाद आ सकता है, या हमें या कुछ कह नहीं सकते। हम एम्स में गए, हम BLK में गए, सारे डॉक्टर्स यही बोल रहे थे हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम सारे कंफ्यूज थे घर वाले। हमें ये बोला गया आप बस केयर करो अभी तक। इस केयर में हमें लगा चलो ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल में 1 हफ्ते तक रहे और मैं उनका ध्यान रख रही थी और एक नर्स रख रहे थे। मैंने सक्शन वक्शन सीखा, दवाई देना सिरिंज से और सब कुछ। हमें लगा चलो अब तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। वहाँ पे हमें हॉस्पिटल प्रेशर देने लग गए कि डिस्चार्ज कर दो, क्योंकि अभी ठीक है, इनको घर में अलग करना। लेकिन हॉस्पिटल वाले ये बोलते हैं कि जैसे हॉस्पिटल में फीडिंग हो रही थी, खाना जा रहा था, वैसे घर पे फीडिंग नहीं होगी, अलग तरीके से होगी। जैसे हॉस्पिटल में IV और सब ट्यूब्स लगी थी, वैसे घर पे नहीं होगी, अलग सिस्टम होगा। तो दोनों में थोड़ा अलग था, बस सक्शन कॉमन था, ऑक्सीमीटर कॉमन था और बस उनका बिस्तर कॉमन था, बाकी सब अलग चीज़ें थी। उस केस में हमें लगा चलो घर पे ठीक होंगे। आज ही हुआ, आज ही घर लाए और आज शाम को ही वो चले गए, क्योंकि इस केस में हमें ये पता चला कि हॉस्पिटल में वो स्टेबल थे, क्योंकि उनको हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट सूट कर रहा था। उनको वही मशीन्स की ज़रूरत थी, वही दवाइयों की ज़रूरत थी, लेकिन उनको घर पे जाने की भी नहीं ज़रूरत थी, क्योंकि उनको घर पे नहीं सूट करता। उनकी बॉडी रेडी नहीं थी, जैसे उनकी बॉडी किडनी ट्रांसप्लांट की रेडी नहीं थी। और उनका ऑपरेशन तब भी हुआ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला था कि शायद मुझे स्टंट डालना चाहिए था, बलून नहीं। लेकिन मुझे डॉक्टरों के लगता है कि ऑपरेशन अभी ज़रूरी था, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली सोच रहा था। लेकिन मतलब हाँ, मैं थी जब मीटिंग हुई थी, डॉक्टर ने मुझे बोला था दादू को और मेरी नानी को। मॉम घर पे रहती थी क्योंकि उनकी किडनी डोनेट करा था, तो उनकी सिचुएशन नहीं थी घर पे आने वाली। अब मैं और मेरी बहन है बस, भाई भी नहीं है, और मेरी मॉम है, और पापा तो आज ही हो गए। तो आज ही घर पे लाए और आज शाम को डेथ हो गई। नर्स भी उनको जबकि देख रही थी, उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई सांस लेने में, एंड ही जस्ट पास्ड अवे। तो ये आज क्या हुआ था जब आप यहाँ पे उनको लेकर आए थे? आज जब हम लेके आए तो डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि उनकी डेथ हो गई है। इस केस में हम सारे शॉक में थे कि हम तो आज ही घर लाए और हम रेजिस्ट कर रहे थे कि अभी घर नहीं ले जा सकते, हमारे पास सामान नहीं है और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम नर्स से भी ये सब नर्स रखेंगे घर पे, क्योंकि हमने सिर्फ पैसे किडनी ट्रांसप्लांट तक जोड़े थे, इंश्योरेंस भी हो गई थी। फिर भी उन्होंने ये बोला कि आप डिस्चार्ज करो, और 2 दिन से पीछे पड़ गए थे कि आपकी फैमिली के साथ कोई मारपीट भी हुई यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे बहुत हंगामे हुए थे। मतलब ये जैसे सब हमारी फैमिली बहुत शॉक में थी, तो उनको थोड़ा गुस्सा आया, उन्होंने बात करी, लेकिन ये सारे गेट पे रोक रहे थे। इस केस में मासी वासी को लगी, हाथ में इंजरी हुई है, अब अभी देखना। और कुर्सी वुर्सी फेंकी इधर, बहुत हंगामे हुए और पुलिस भी आई। बाउंसर भी बुलाए थे इन्होंने, सब बुलाए थे, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ ने बहुत केयरलेसनेस करी है। उस केयरलेसनेस में हमने अपने पापा खो दिए। लेकिन इस केस में ये भी है कि अब ये और किसी पेशेंट के साथ ऐसे ना करे आगे, तो वो भी देखना चाहिए। तो अभी क्या आपका बिल क्या बन रहा था और इन्होंने कुछ माफ़ भी कराया उसमें? हाँ, 12 लाख का बिल था। हमने कहा कि हमने बस किडनी ट्रांसप्लांट के पैसे जोड़े थे, 6 लाख का बिल किया। 6 लाख के बिल के बाद भी इन्होंने हमें ये बोला कि ठीक है हम कुछ भी आपसे नहीं ले रहे, हम ज़ीरो बिल कर देते हैं। हम शॉक में थे, ज़ीरो बिल कैसे कर रहे हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट भी है, सेमी गवर्नमेंट भी नहीं है, और ऊपर से अगर जिसकी गलती नहीं होती वो ज़ीरो बिल क्यों करेगा माफ़? वो भी ज़ीरो बिल, लाइक
हज़ारों का बिल नहीं, लाखों का बिल है, फिर भी इन्होंने ज़ीरो बिल कर दिया। तो यही सब था। तो अभी क्या हमारा ये है कि हमें जस्टिस मिले, डॉक्टर्स और स्टाफ को सब बुलाया जाए कि अगर सिचुएशन उनकी ठीक नहीं थी तो उनको ऑपरेशन क्यों किया, और अगर किया भी तो उन्होंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज क्यों किया। मतलब गलती पे गलती हुई है, एक ये नहीं कि एक गलती हुई और फिर सब ठीक हुआ। पहले ये ऑपरेशन की जल्दबाजी हुई और फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि घर ले जाओ, जबकि हम अभी रेडी नहीं थे। अगर ये थोड़ा और ध्यान रखते पापा का हॉस्पिटल में, शायद वो ठीक चलते। ठीक है, अगर इनको शायद ये इन्होंने जैसे मैं बिल का बोला ना फ्री, उन्होंने उसके अगले दिन ही बोल दिया कि ले जाओ। शायद इनको ये भी था कि और हॉस्पिटल में रुकेंगे तो पैसे लगेंगे दवाइयों के, लेकिन दवाइयाँ तो हम खुद ही खरीदते अपने उससे जब घर पे आते। तो यही वाला सीन हुआ सारा।